करीब 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां एयरफोर्स वन विमान से वॉशिंगटन लौटते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि दुनिया में इस वक्त जिन देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जब वो खत्म हो जाएगी तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें वैश्विक स्तर पर गिरावट आएगी। ये तो बात थी कच्चे तेल की, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी साफ कह दी थी कि यहां जिन देशों के बीच युद्ध की स्थिति है वो जब यहां खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच अब अमेरिका ने ही, अब यहां डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका ने ही एक और बड़ा ऐसा ही कांड कर दिया है, ईरान पर बमबारी कर दी है। कहां बमबारी की है, क्या है पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। अमेरिका का यहां ईरान पर बड़ा हमला हुआ है और हॉर्मुज के पास यहां 5000 पाउंड वजनी बम गिरा दिया गया है और ईरान के मिसाइल ठिकानों को भी यहां निशाना बनाया गया है। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को सुबह ईरान पर कई बड़े हमले किए। अमेरिकी सेना ने बताया कि इन हमलों में यहां 5000 पाउंड यानी कि लगभग 2267 किलोग्राम वजनी डीप पेनिट्रेटर बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय इलाकों में स्थित कड़ी सुरक्षा वाले मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी साफ तौर पर यह बात अब निकलकर सामने आ चुकी है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना यहां अमेरिका ने बना दिया है। अमेरिकी सेना के बयान में कहा गया है कि इन ठिकानों पर मौजूद एंटीशिप क्रूज मिसाइलें अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रही थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई। इस बीच ईरान ने इजराइल के मध्य क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर दिए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है और उन 2 लोगों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम यानी एमडीए के मुताबिक रमतगंज शहर में एक पुरुष और एक महिला की मौत गंभीर छर्रे लगने से हुई है। वहीं तेल अवीव के उत्तर में स्थित बेनी ब्रॉक शहर में भी मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक शख्स घायल हुआ। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात में भी ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन के हमलों की पुष्टि की जा चुकी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में वायु रक्षा प्रणालियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका और लड़ाकू विमानों ने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने और आधिकारिक जानकारियों का पालन करने की अपील की है। पूरे देश में सायरन बजते हुए सुनाई दिए, जिन्हें सफल इंटरसेप्शन ऑपरेशन का नतीजा बता दिया गया। वहीं बहरीन की बात करें तो बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी सायरन बजने की पुष्टि करते हुए नागरिकों और निवासियों से शांत रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने का आग्रह किया। कुवैत में भी सेना ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही हैं और धमाकों की आवाज से ही यह क्लियर है कि यह इंटरसेप्शन की वजह से ही यहां हो रहा है। बात करें ईरान की तो ईरान पर ने भी यहां इजराइल पर बड़ी बमबारी की है। इजराइल की ओर से भी ईरान पर यहां जवाबी हमले किए गए और लगातार हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। बीते दिन इजरायली सेना के हमले में ईरान के शीर्ष अधिकारी अली लारिजानी और बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत हो गई। वहीं इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भारी हवाई हमले किए हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कई देशों के बीच इस वक्त भी यहां जो युद्ध की स्थिति है वो बिल्कुल भी शांत होती नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच जिस तरीके से ईरान के मिसाइल के ठिकानों पर यहां अमेरिका ने बमबारी की है, वो इस हालत को और भी ज्यादा तनावपूर्ण कर देने वाले हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि जल्द ही विश्व युद्ध की जो स्थिति यहां लगातार बनती नजर आ रही है, क्या वो शांत हो जाएगी? क्या इन देशों के बीच जो तनाव है क्या वो खत्म हो जाएगा, या ये अभी और भी ज्यादा आगे जाने वाला है? क्या कुछ मानना है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।